वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्कूल एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हम लोग समझने वाले हैं एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का शॉर्टेस्ट वे, शॉर्ट ट्रिक है ना। क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम हम सबको पता है कि मैथमेटिक्स के लगभग लगभग हर क्वेश्चन में इसका यूज होता जरूर है। 85% क्वेश्चंस में एलसीएम निकालने को आ ही जाता है ना कहीं कैलकुलेशन में। तो अगर हम लोग को ये बात मालूम है बहुत अच्छे से कि एलसीएम एक ऐसी चीज है जो बार बार मिलेगी हम लोग को रास्ते में, तो कुछ ना कुछ इसका करना चाहिए। यानी कुछ ऐसा तरीका हमको पता होना चाहिए कि एलसीएम या तो हम बहुत कम सेकंड में कर लें या फिर ओरली कर लें, है ना, या तो ओरली कर लें। क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर हम नहीं सीखे रहेंगे तो हमारा पेपर बहुत लंबा होता है, टाइम सिर्फ 3 घंटे का होता है और हमारा पेपर छूट जाता है। तो इसीलिए ये जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं ये हमें पता होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है ना। क्योंकि इसी वजह से हम अपने कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा पाएंगे और अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाला है। जल्दी से आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। उससे पहले समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन, यानी समझना क्या है, एलसीएम है क्या एक्चुअल में। तो यहां पर जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं बच्चों एलसीएम क्या है, तो बच्चे बेचारे सोते भी रहेंगे ना तो उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है, सर इतनी आसान बात आपको नहीं पता, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। यानी एलसीएम का मतलब हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं बच्चों से कहता हूं बच्चों ये तो उसका फुल फॉर्म है, एलसीएम का मतलब क्या हुआ। तो बेचारे कंफ्यूज, बच्चे तो बच्चे मासूम। तो वहां पर एलसीएम का सिर्फ और सिर्फ यही डिफाइन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के थ्रू आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, या फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ पाओगे, या फिर एलसीएम को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे, है ना। तो एलसीएम की यानी जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो तो उसका मतलब एक है ही, साथ में हमें इसकी और प्रॉपर एक डिफाइन चाहिए होगी जिसके थ्रू हम एलसीएम को बेहतर तरीके से समझ पाएं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएं। तो वो प्रॉपर डिफाइन क्या है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जल्दी से देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। अब सबसे पहले बात आएगी कि ये गिवन नंबर्स क्या है। मैं पेन ले लूं एक सेकेंड। अब यहां पर सबसे पहले बात करेंगे गिवन नंबर्स क्या है। गिवन नंबर्स यानी जिन नंबर्स का आपको एलसीएम निकालने को कहा जाता है, क्वेश्चंस में जिन नंबर्स का एलसीएम निकालने को कहा जाता है उनको गिवन नंबर्स कहा जाएगा इस डिफाइन के अकॉर्डिंग। और अब इसका मतलब क्या है डिफाइन का, ध्यान से देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, यानी जो गिवन नंबर्स आपके क्वेश्चंस में होंगे, एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है, एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी जो गिवन नंबर्स हो वो उसको डिवाइड कर ले। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा 10 और यहां पर लिख दिया मैंने 15, तो ये हो गए हमारे गिवन नंबर्स, राइट। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 15। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, यानी एलसीएम ढूंढना है इनका। एलसीएम ढूंढना है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो सके। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, क्योंकि मैंने एलसीएम निकालने को है ना, तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो सके। तो ऐसे नंबर्स की अगर हम डिमांड करेंगे तो आप लोग बिछा दोगे, है ना, लाइन से, क्या है, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, बिल्कुल बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं ये बोलूंगा कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 10 और 15 से डिवाइड हो सके, तो सबसे पहले तो बहुत आसान सा नंबर 150 खुद चला आएगा उठ के कि मेरे से इजी नंबर कौन सा हो सकता है। 150 का, देखो मैं 10 से भी डिवाइड हो सकता हूं, मैं 15 से भी डिवाइड हो सकता हूं। तो बच्चों क्या ये एलसीएम हुआ? तो ये एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम में एक कंडीशन और है, डिवाइड तो हो सके लेकिन वो नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का कि वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, उससे छोटा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। फिर उससे छोटा यानी उससे भी छोटा कोई नंबर जो डिवाइड हो पा रहा हो वो नहीं, एकदम लास्ट बिल्कुल समझ लो बाउंड्री लाइन पे खड़ा हुआ नंबर, और वो कह दे कि हाँ मैं गिवन नंबर से डिवाइड हो सकता हूं। तो बताओ कोई नंबर है ऐसा आपके नजर में? बिल्कुल एक नंबर मुझे जो दिख रहा है वो है कौन सा? 30 एक लौता ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और 10 से भी डिवाइड हो सकता है और 15 से भी डिवाइड हो सकता है, इसीलिए तो उसको एलसीएम कहा जाता है। और यहां पर जो 30 है वो एलसीएम प्रूफ होता है। बात समझ में आ गई? यानी एलसीएम का मतलब यहां पर आपको दो बातें याद रखनी होंगी। पहली कि वो आप एलसीएम जो होगा वो गिवन नंबर से डिवाइड हो सकता होगा, नंबर वन। और नंबर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो सबसे छोटा भी होना चाहिए, यानी उससे छोटा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सोचो, 25 क्या 10 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। क्या 15 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो 25 हमारा एलसीएम भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 20 की, तो 20 10 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15 से हो पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब इससे छोटा कोई नंबर नहीं होने वाला, 30 से छोटा कोई नंबर नहीं है, और दोनों से डिवाइड भी हो जा रहा है, इसका मतलब 30 ही हमारा एलसीएम हुआ। तो ये जो हमारे पास डिफाइन मिली है हम लोग को बाय गॉड्स ग्रेस, इसके थ्रू हम लोग को हर क्वेश्चन एलसीएम का बहुत आसान लगेगा आज के बाद से। अब आते हैं हम लोग मेन कोर कॉन्सेप्ट पे, यानी अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए जल्दी से देखते हैं।
फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 12 एंड 24, यानी 4, 12 और 24 का हमको एलसीएम निकालना है। ध्यान से देखो करना क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ना, कई सारे क्वेश्चंस में तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है कि एलसीएम निकाल के दिखाओ, नहीं तो क्वेश्चंस में करना होता है, कई बार क्वेश्चन के बीच में कहीं ना कहीं एलसीएम निकालने को आ जाता है। तो करेंगे कैसे, सबसे पहला काम क्या है, 4, 12 और 24 नंबर है आपके सामने, तो इनको हम लोग पहले तो स्क्रीन पे लिख लेते हैं। यहां पर देखिए ऐसे 4, 12 और 24। अब हमको इनका एलसीएम निकालना है। करेंगे क्या, जो सबसे बड़ा नंबर है इस पूरी की पूरी श्रृंखला में, पूरी की पूरी सीरीज में, उसको बीच में लिख लेते हैं यहां पर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 24 ही तो है, 24 सबसे बड़ा नंबर है, तो यहां पर 24 हमारा सबसे बड़ा नंबर था। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या 4 24 को डिवाइड कर सकता है। देखिए ध्यान से, क्योंकि नंबर एलसीएम का मतलब क्या है, गिवन नंबर्स उसको डिवाइड कर सके, यही तो हमने अभी सीखा तुरंत। तो आप जल्दी से देखेंगे कि क्या 24 को 4 डिवाइड कर पाएगा। बिल्कुल, 4 6 24 होता है, 24 को 4 डिवाइड कर सकता है। क्या 12 24 को डिवाइड कर लेगा, बिल्कुल, 12 2 24 होता है, तो 12 ही काम हो गया उसका। 24 क्या 24 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल, वो तो वही नंबर है, उसी का नंबर है वो, है ना। तो 24 1 24, तो 24 एक ऐसा नंबर आया सामने जो सबसे छोटा भी था और जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, यानी 4 से भी डिवाइड हो गया, जो 12 से भी डिवाइड हो गया, जो 24 से इटसेल्फ डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 24 क्या हो गया, 24 ही हमारे इस क्वेश्चन का एलसीएम यानी आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। अब 24 से आप छोटा नंबर ढूंढ के दिखाओ जो तीनों से डिवाइड हो सके, नहीं मिलने वाला आपको। बात समझ में आ गई, तो 24 ही हमारा यहां पर एलसीएम हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से देखिए। फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, कुछ सिमिलर है ना पहले वाले से, बट इसमें 16 ऐड हो गया है ना। उसकी वजह से क्या बदलाव आएगा ये भी आप इसमें क्वेश्चन में नोटिस करोगे। ध्यान से देखो, स्टेप वही है, यानी सबसे पहले उसको हम अच्छे से लिख लेते हैं बाहर, 4, 12, 16 एंड 24। अगला स्टेप क्या था हमारा, बड़े नंबर को हम लोग को बीच में लिख लेना है। बड़ा नंबर कौन सा है, 24, सबसे बड़ा नंबर तो अभी भी वही है, 24 ही है, उसको बीच में लिख लिया। चेक करते हैं क्या 4 इसको डिवाइड कर लेगा, बिल्कुल, 4 6 24 होता है। 12 क्या डिवाइड कर लेगा, 12 2 24 होता है। 24 क्या 24 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल वो भी कर लेगा। लेकिन क्या 16 कर पाएगा, अभी 16 की गाड़ी रुक गई, क्योंकि 16 तो 24 को डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो 24 इस बार एलसीएम नहीं होने वाला है। अब हम करेंगे क्या, अब हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से देखिए। अब हमको ये करना है कि जब 24 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 24 की टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, और वहां पर आके रुकेंगे, उस नंबर पे आके रुकेंगे जिस नंबर को 16 डिवाइड कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने 24 1 जा 24 किया, 24 2 जा क्या होता है, 48 होता है। तो 24 2 जब हमने किया यानी 48 आया, तो हमको साफ दिख गया कि 48 तो 16 से डिवाइड हो जाता है ना। 48 तो 16 से डिवाइड होता है, 16 3 जा 48 होता है, तो 16 का भी काम हो गया, 16 ने भी डिवाइड कर लिया, उसको भी संतुष्टि मिल गई, और जो हमारा नंबर सामने दिख रहा है यानी 48, वही हमारा एलसीएम हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। देखिए ऐसे करना होगा क्वेश्चंस को हमको, सबसे पहले देख लेना है कि हाँ, जो नंबर हमारे सबसे बड़े हैं, जो सबसे बड़ा नंबर था, क्या वो सबसे डिवाइड हो रहा है। तो हमने चेक किया, 4 भी डिवाइड कर ले रहा है, बिल्कुल, 12 भी डिवाइड कर ले रहा है, बिल्कुल, 24 खुद को भी डिवाइड कर ले रहा है, बिल्कुल। लेकिन अभी हमने देखा कि 16 तो बच गया, वो तो कर ही नहीं पा रहा है। तो अब हम 24 को उसके आगे यानी उसकी टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, और वहां पर आके रुकेंगे जिस नंबर को, जो बचा हुआ नंबर था यानी 16 भी डिवाइड कर ले। तो 48 आते ही हमें मालूम चल गया 16 भी तो डिवाइड कर ले रहा है, 16 3 जा 48 होता है, राइट। तो यहां पर 48 16 भी डिवाइड कर लिया, उसका भी काम हो गया है, यानी जो आंसर मिला हमको वही है 48, और वही हमारा एलसीएम है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 20। ये सब आप भी करते चलो साथ में, है ना, पेपर पेन लेके बैठा करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेपर पे अपने नंबर्स को बड़े बड़े फॉर्म में लिख लेंगे, 4, 6 एंड 20, ये लिखा हमने। अब अगला स्टेप क्या था, जो सबसे बड़ा नंबर था उसको बीच में उतार देंगे तुरंत मैदान में, ये आया आपका 20। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या 20 को सब लोग डिवाइड कर पा रहे हैं। चेक करते हैं, 4 तो डिवाइड कर लेगा, 4 का तो काम हो गया, 4 5 जो 20 होता है ना। 20 ने भी 20 को डिवाइड कर लिया, नंबर इटसेल्फ है वो, तो वो भी डिवाइड हो गया। लेकिन जब बात आएगी 6 की, तो क्या 6 20 को डिवाइड कर सकता है बच्चों, 6 20 को डिवाइड कर सकता है, नहीं। तो अब हमारा काम क्या है, 20 की टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 21 जा 20, 22 जा 40, अभी भी देखो 6 नहीं डिवाइड कर पा रहा है, आगे बढ़ते हैं। 23 जा 60, राइट, बात समझ में आ रही है। 22 जा 40 और 23 जा 60, यानी 20 की टेबल पढ़ना शुरू किया हमने, 20 की टेबल, है ना। तो 20 की टेबल जब हमने पढ़ना शुरू किया, तो 22 जा 40, 23 जा 60, और 60 आते ही हमको मालूम चल गया कि 6 इसको अब डिवाइड कर लेगा, 6 इसको अब डिवाइड कर सकता है, तो ये भी इसका भी काम हो गया, यानी 60 ही हमारा एलसीएम हो गया, 60 ही हमारा एलसीएम हो गया। ध्यान रहे, टेबल सिर्फ और सिर्फ इसी की पढ़ी जाएगी, 40 की नहीं, है ना, 20 की टेबल पढ़ी जा रही है। 22 जा 40, 23 जा 60, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी जो नंबर नहीं कट पा रहा था उसी की टेबल पढ़ना हमने शुरू कर दी, और वहां पर हम आके रुकेंगे जब
6 उसको डिवाइड कर ले, है ना, वहां पर आके रुकेंगे जब 6 उसको डिवाइड करना शुरू कर दे। तो 60 आते ही मालूम चल गया 6 को तो मजा आ गई कि यार 60 आ गया, वो तो मैं डिवाइड कर लूंगा, तो 6 का भी काम हो गया। और सब जब तीनों कट करना शुरू कर दें तो इसका मतलब वही हमारा एलसीएम हो जाता है, यानी 60 हमारा एलसीएम हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 11 एंड 12। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो। 6, 11, 12 सेम वही पैटर्न, सबसे पहले स्क्रीन पे लिख लेते हैं इसको बड़े से। देखो 6, 11 एंड 12। अगला काम क्या है हमारा, अगला स्टेप क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर था उसको बीच में लिखा हमने, 12 यहां पर लिख दिया। आप ध्यान से देखिए, यहां पे चेक करेंगे सबसे पहले, क्या 6 इसको कट कर पा रहा है, बिल्कुल 6 2 12 होता है। क्या 12 इसको कट कर पा रहा है, बिल्कुल 12 1 12 होता है। लेकिन क्या 11 कट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर एक बात आपको और ध्यान देनी होगी, क्या कि 11 है, क्या 11 एक प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर आता है तो समझ लो क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व है। आपको अब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, प्राइम नंबर देखते ही खुश हो जाओ, अरे वाह अब तो आंसर आ गया आपका। कैसे, जैसे प्राइम नंबर दिखे उस प्राइम नंबर को तुरंत उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जब 12 से 11 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा 132, और यही आपका तुरंत एलसीएम हो जाता है। बस, यानी कुछ करना ही नहीं उसके बाद, ना टेबल ना कुछ भी नहीं। प्राइम नंबर मिला, प्राइम नंबर को तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका एलसीएम निकालने का तरीका, कब, जब प्राइम नंबर आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन हो। आगे बढ़ते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3, 9, 13 एंड 18। इसमें क्या करेंगे, 3, 9, 13 एंड 18 एलसीएम निकालना है। सेम वही प्रोसीजर, यानी सबसे पहले नंबर को उतार लेते हैं। ये लिखा हमने 3, ये लिखा हमने 9, ये लिखा हमने 13 और ये लिखा हमने 18 सबसे पहले। अब अगेन देखो क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा नंबर था उसको बीच में उतारते हैं। ये हमारा आया 18, बीच में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चेक करना शुरू करेंगे, क्या 18 को सब लोग डिवाइड कर पा रहे हैं। 3 से हमने पूछा, 3 ने कहा बिल्कुल मैं डिवाइड कर लूंगा, 3 6 18 होता है। 9 से जब हमने पूछा, 9 ने कहा मैं भी कर सकता हूँ, 9 2 18 होता है। 18 से जब मैंने पूछा कि 18 तुम डिवाइड कर पाओगे, 18 हंसने लगा, मेरा ही तो है भाई वो, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो 18 1 18, 18 ने भी कर दिया। लेकिन जब बात आएगी 13 से तो 13 नहीं कर पाएगा। और साथ में हमको अब ये भी देखना है कि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, बात समझ में आ रही है। तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर मिलते ही हमें सबसे पहला काम बस यही करना है कि 13 को इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर विल बी 234, और यही हमारा एलसीएम हो जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात समझ में आ गई। यानी 234 ही हमारा 3, 9, 13 एंड 18 का एलसीएम होता है। तो होपफुली मुझे नहीं लगता कि अब आपको एलसीएम निकालने में कभी भी वो ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा हुआ करता था 3, 9, 13 एंड 18 फिर हमने एलसीएम लेना शुरू किया, है ना, वो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कभी भी यूज करोगे। अब इसी ट्रिक के थ्रू आप लोग करना शुरू करिए, और अपने क्वेश्चंस को और तेजी से बनाने के लिए ये सारी ट्रिक्स, आपकी ये कैलकुलेशन ट्रिक्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, और अपने कम समय में अपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, जिससे कि आपका पेपर कभी ना छूटे, है ना, एग्जाम टाइम में। तो आगे बढ़ते हैं और इसी वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और ट्रिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, हो सकता है एलसीएम के ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, एचसीएफ के ऊपर भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।